started with the nomination. देखिए मुझे थोड़ा ये नॉमिनेशन समझ में नहीं आया विजया, क्योंकि ये इस सीजन की बात नहीं है, पर हर सीजन में कंटेस्टेंट्स को देखा गया है अपनी अपनी एक गेम स्ट्रैटेजी डिस्कस करना। वो एक गेम की स्ट्रैटेजी होती है, या मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तू घर के बाहर चाहिए, झगड़ों में भी ये सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो बिग बॉस ने ऐसा क्या देख लिया कि ये लोग किस तरह से नॉमिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे, ये मैंने तो कुछ देखा नहीं। पर्टिकुलरली द वर्ड नॉमिनेशन अगर आप यूज करते हो, जैसे लास्ट वीक हुआ था कि निक्की को एक बताया गया था कि बाहर जाके नहीं बताना है, मगर नजरों ही नजरों में इशारों से उन्होंने अली को यूं कर दिया था। तो वो समझ में आता है कि नॉमिनेशन डिस्कस हुआ है, किसी तरह से इशारों में डिस्कस हुआ, इसके वजह से दंड मिला। मगर ये चारों की कॉन्वर्सेशन में मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये डिस्कस तो पहले भी हो चुका है रुबीना और राहुल का कि हमें एक साथ मिलकर खेलना चाहिए अगेंस्ट द चैलेंजर्स। तो ये तो एक गेम स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही है। तो मुझे ये नॉमिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पे किया है। या तो कुछ ऐसा है जो लाइव फीड में मैंने मिस कर दिया है, बट मैं पूरी तरह से देखना चाहूंगी कि या तो बिग बॉस एक क्लिप दिखा देते, क्योंकि घर में ये चार भी काफी अपसेट रहे, क्लूलेस रहे कि भाई हमने ऐसी कौन सी बातें की है। आई थिंक वही एक कॉन्वर्सेशन होगा जहां वो बीन बैग पे बाहर चारों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। राइट। बट मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि डायरेक्टली नॉमिनेशन डिस्कस हुआ है, और नॉमिनेशंस भी दैट वाज मोर लाइक अ स्ट्रेटजी। यस, गेम में आगे कैसे बढ़ना है, ये हो चुका है पहले भी डिस्कस, और 3-4 दिन पुरानी बात थी कि बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले के वीकेंड के वार के बाद भी राहुल और रुबीना का ये डिस्कशन हुआ था कि हम मिलके खेलते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ये तो स्ट्रैटेजाइजिंग है। तो इसमें इन चारों को ये नॉमिनेशन का दंड क्यों भुगतना पड़ा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वीकेंड के बाद पे कुछ क्लैरिटी मिलती है इसकी, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी गेम से बाहर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ नॉमिनेशन। और ये नॉमिनेशन ही मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि जैस्मिन, और नॉट जस्ट जैस्मिन, चारों में से कोई भी जाता तो दुख होता, क्योंकि किस बेसिस पे नॉमिनेशन हुआ है और डिसाइड किया था बिग बॉस ने, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। सो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड एंड डिसअपॉइंटेड, एंड ऑफ कोर्स लग तो रहा था कि अभिनव ही जाएंगे, बिकॉज ही वाज द वीकेस्ट लिंक in the house between the 4 people who are nominated. मगर बेचारी जैस्मिन हो गई नॉमिनेट, और बहुत ही ड्रामेटिक। बट सरप्राइजिंगली अभिनव सारे पोल रिजल्ट्स में, वोटिंग में सेकंड नंबर पे थे। He was the second highest voted because he has support of Rubina fans. रुबीना के फैंस नहीं चाहेंगे कि इस पॉइंट पे अभिनव गेम से निकले। तो वोटिंग ट्रेंड में तो इफ यू सी, और प्लस मैं ये एक बात भी मानती हूँ कि जो एलिमिनेशन होता है प्योरली वोटिंग पे नहीं होता है, इट इज ऑल्सो योर परफॉर्मेंस इन द हाउस, और उसके साथ वोटिंग को यू नो tandem, it's done together. That's what I always feel. So if you talk about giving content in the house between the 4, yes, Abhinav is the only one who may have given lesser content. But whatever it is, he has a vote bank, a very strong vote bank. रुबीना के जो सपोर्टर्स है वो कभी नहीं चाहेंगे कि अभिनव इस पॉइंट पे एटलीस्ट जाए। आगे तो किसी ना किसी दिन तो उनको जाना ही होगा, तभी रूबी ट्रॉफी हाथ में पकड़ सकती है, बट नॉट एट दिस पॉइंट। सो जैस्मिन लीविंग वाज वेरी शॉकिंग, द एविक्शन वाज वेरी ड्रामेटिक, और सलमान सर ने ये तक कहा कि जैस्मिन अब दोबारा से वापस नहीं आएगी। सो दैट गॉट मी रियली डिसहार्टेंड, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली, अगर मुझे टॉप 5 जहाँ भी लोग पूछ रहे थे, जैस्मिन वाज ऑलवेज अ टॉप 5 फॉर मी, राइट? बिकॉज सर्टेन वीक्स शी वाज गुड, सर्टेन वीक्स शी वाज नॉट गुड, बट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ द हाउस, राइट? मगर आई थिंक थोड़ा हार्म फैमिली वीक में भी हुआ था, जिस तरह से जैस्मिन के पेरेंट्स ने अली को एक्नॉलेज नहीं किया, और कॉन्स्टेंटली जैस्मिन को ये बोला कि आप सोलो खेलो, आप ओवरशैडो हो जाते हो।
तो जैस्मिन तो इनफैक्ट सुन भी नहीं रही थी अली की बातें पिछले 1-2 हफ्तों से, खुद ही खेल रही थी वो। तो आई डोंट नो what happened and जैस्मिन got eliminated, मतलब it was very very sad। और जिस तरह से अली का ब्रेकडाउन हुआ, मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए, सलमान सर के आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सलमान सर को इतना अपसेट नहीं देखा, एंड आई एम वेरी श्योर वो अली को उस हालत में देखकर सब इमोशनल हो गए। राइट। तो आई वाज आल्सो वेरी वेरी सैड विद व्हाट हैपेंड, बट लेट्स टॉक अबाउट द वीक फर्स्ट। यस, नॉमिनेशन तो हो गया, फिर ट्यूसडे वाले दिन राहुल और सोनाली जी का थोड़ा सा हो गया, जिसमें सोनाली जी ने औकात वाली बात कर दी। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ सोनाली जी। सोनाली जी ने और एक चीज की जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जब निकी के पेरेंट्स आए हुए थे और उन्होंने कैप्टनसी के लिए राखी को सिलेक्ट किया, तो सोनाली जी ने ये स्टेटमेंट पास किया कि बेटी भी गेम खेल गई, माँ भी गेम खेल गई। सोनाली जी, यू योरसेल्फ आर अ मदर, और ये जस्ट अ कैप्टनसी टास्क, और इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देंगी तो आप बुरी लगेंगी। तो इस हफ्ते सोनाली जी ने 1-2 ये जो चीजें की है, ये मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। मतलब स्पेशली अ वुमन हु हरसेल्फ इज अ मदर, यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट, एंड इट्स फैमिली वीक, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ कैप्टनसी टास्क, और सबका अपना ओपिनियन होता है। उनकी फेवरेट थी राखी, और बाकी लोगों ने भी तो राखी को ही सिलेक्ट किया। तो ये स्टेटमेंट आपने निकी की मम्मी के लिए यूज किया और बाकी किसी के लिए नहीं यूज किया। बाद में तो आप ये बोलती हुई दिखी कि चलो राखी, तू बड़ी एंटरटेनर है, तू बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। फ्लिप मार दिया उन्होंने। बट खैर, राहुल रियली बिहेव्ड हिमसेल्फ वेरी वेल इन द फाइट विद सोनाली जी। उन्होंने मतलब एंड ही वाज फुल टाइम ही वाज शॉक्ड कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था राहुल को कि ये ऐसे क्यों बात कर रही हैं। Exactly. कंटिन्यूअसली सेइंग कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे। उन्होंने बहुत ही मैच्योरली ये सिचुएशन हैंडल की। उन्होंने ही केप्ट रिक्वेस्टिंग टू सोनाली जी के देखिए प्लीज, अब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, आप ऐसा मत करिए मत करिए। सो मुझे समझ में नहीं आया व्हाई सोनाली जी डिड इट। शी वाज नॉट इवन नॉमिनेटेड। यू नो, कभी कभी लोग जो नॉमिनेटेड होते हैं वो नो बेफिजूल के मुद्दे बनाते हैं दिखने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई शी डिड इट। इट वाज द रॉन्ग थिंग टू डू। और ये औकात की बात एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट नॉट नाइस। Ali jumped in, hijacked the fight. Usually Ali राहुल का साथ खूबी देते हैं, बट राहुल के जब फाइट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं किसी के साथ, तो अली ज्यादा करके घुसते नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी उसका और राहुल और रुबीना का कोई मैटर हो, या राहुल का और एजाज का भी कोई मैटर कभी चलता है, तो ऐसे ही अली घुस नहीं जाते। तो मुझे समझ में नहीं आया इस बार अली घुसे क्यों। मे बी बिकॉज वो एजाज के फाइट में नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि उनको एजाज के साथ भी बना के रखनी है, उनको रुबीना के साथ भी बना के रखनी है। तो एक तरीके की स्ट्रैटेजी है। राहुल इज वेरी केपेबल, वो बहुत ज्यादा केपेबल है अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। इसके अंदर घुस के पूरे मुद्दे को हाईजैक करने का कोई मतलब ही नहीं था। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि अली नॉमिनेटेड है, और मैंने अली और राहुल का एक कॉन्वर्सेशन भी सुना था कुछ दिनों पहले, जब राहुल अली को समझा रहे थे कि तू ज्यादा इन्वॉल्व हो जा हर मुद्दे में। तो शायद यस के मतलब क्योंकि वो नॉमिनेटेड थे, तो एज अ फ्रेंड वो समझा रहे थे कि अब तू घुस जा हर मुद्दे में। तो हर मुद्दे में नहीं घुसना चाहिए, जो मुद्दा समझ में आए और जहां आपकी जरूरत हो वहां घुसना चाहिए। बाकी तो मतलब जैसे रुबीना और अर्शी का मुद्दा हुआ, उसमें तो कोई नहीं घुसा, वहां तो घुसना चाहिए था ना अली को, या किसी को भी। अभिनव तक नहीं घुसे उसमें। तो यहाँ क्योंकि घुसने की बात हो रही है दूसरों के मुद्दे पे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल यूज किया। जैस्मिन बहुत ही ज्यादा लो थी वीक के शुरुआत से ही, क्योंकि वीकेंड के बार पे जो उनको बैशिंग मिली थी, आई थिंक वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रही। She was crying and very upset. She was unwell also. उसी के वजह से आई थिंक
इतनी मेंटली स्ट्रेस थी वो कि वो यू नो इन मैनिफेस्ट इन योर फिजिकल स्टेट, तो वो शायद उसी की वजह से इतनी अपसेट थी कि बीमार भी पड़ गई। और मगर फिर भी उन्होंने इस हफ्ते भी राखी को वही वाला मुद्दा, जब राखी मेकअप कर रही थी, राखी तो भूल भी चुकी थी उस मुद्दे को, और कंसिस्टेंटली मतलब 2 हफ्ते से जैस्मिन इज स्टिल पुलिंग दैट, ये उसको नहीं करना चाहिए। सी आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट बैकफायर्ड फॉर जैस्मिन। हमने लास्ट रिव्यू में भी यही बात की थी कि जैस्मिन को ये बात समझनी होगी कि मुद्दे होना ठीक है, मगर मुद्दों को इतना भी ज्यादा लंबा मत खींचो कि सामने वाला तो भूल ही गया था, राखी तो भूल ही गई थी कि भाई तू किस चीज की बात कर रही है, तो उसमें आप कितने बुरे दिखने लगते। सो एनीवे, सो जैस्मिन की शुरुआत वैसी हुई। अर्शी बहुत ही ज्यादा पोक कर रही है अब रूबीना को, और ये देखकर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब अर्शी अब बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रही है। नो डाउट कंटेंट बहुत दे रही है, सिर्फ राखी और अर्शी। इस हफ्ते भी अगर आपने देखा है तो इट वाज ऑल अबाउट राखी एंड अर्शी। जब भी राहुल तब भी दिखे हैं जब अर्शी के साथ उनकी लड़ाई हुई है, निक्की तभी दिखी है जब राखी के साथ लड़ाई हुई है। तो घर वाले तो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं, वो तभी दिखते हैं जब उनकी या तो राखी और अर्शी से लड़ाई होती है या तो मस्ती होती है। जैसे राहुल दिखे राखी के साथ शादी करते हो, जो थोड़ा सा मजाक उन्होंने किया, क्यूट वाला मोमेंट था। हाँ, that was really cute, but इसमें राहुल दिखे। So I think you know the show still is being run by Rakhi and Arshi only, whether you like their content or no. No doubt Arshi is very irritating for me. Rakhi is not so irritating. In fact, Rakhi में बदलाव भी आया है. She is not abusing anymore. और बहुत ही एंटरटेन कर रही है वो जो अभिनव से उन्होंने साड़ी पहनाई, मतलब that was hilarious. Very cute. Wonderful. I think she should continue with this kind of humor and you know, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। ये बात राखी समझ चुकी है। अब देखो उसने राहुल के साथ वो शादी का छोटा सा वो पोषण किया, वो बड़ा ही एंटरटेनिंग लगा, फनी लगा। फिर उन्होंने अभिनव के साथ साड़ी पहना रहा था, ये क्या पहना दिया, मुझे समोसा बना दिया। So you know these things are really cute and funny. So I'm really liking what Rakhi is doing. Now you see Abhinav भी तभी दिखे जब राखी के साथ इन्वॉल्व थे, राखी को साड़ी पहना रहे थे, या फिर अर्शी के साथ झगड़ते हुए। Yes, या फिर तो या तो आप इन दोनों से लड़ो या तो इनके साथ कुछ मस्ती करो तो ही आप दिखते हो। But the truth of the matter is कि राखी and Arshi again this week have been shining, whether you like their content or no. एजाज भी ज्यादा दिखे नहीं है इस हफ्ते, राहुल नहीं दिखे हैं, रूबीना नहीं दिखी है इस हफ्ते, सिर्फ जब अर्शी के साथ लड़ाई होती थी तभी दिखी है। और ऑफ कोर्स बिगिनिंग ऑफ द वीक में रूबीना और अभिनव का जो थोड़ा बहुत हो गया, वो देखकर मुझे इट टच्ड मी, स्पेशली व्हेन शी वाज क्राइंग इन द गार्डन एरिया अलोन। तो मुझे ऐसा लगा कि अभिनव should have supported Rubina a little bit. But आप ये भी सोचो, अभिनव was nominated और शायद उनके मन में ये चल रहा हो कि इस हफ्ते मैं निकल जाऊं। और उन्होंने ये बोला भी था। and he wants to tell Rubina कि भाई तू समझ ले, मैं तेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में शायद मौका मिले ना मिले, वक्त मिले ना मिले। So it could be that also. So I don't blame Rubina और Abhinav for it. I think ये बहुत ही situational था, क्योंकि nominated थे दोनों, तो एक emotionally भी upset थे कि दोनों में से एक कोई जा सकता है, हम अलग होने वाले हैं। Plus Rubina को weekend के बाद bashing मिली last weekend, तो वो भी उसके वजह से upset थी। Abhinav is upset because of nomination. तो वो एक मिसकम्युनिकेशन हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गई। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, बस आई थिंक ये वक्त ऐसा था जो थोड़ा भारी था, जिसके वजह से दोनों में टकरार हो गई। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक इट ऑल बिकेम ओके। फिर राखी का कन्फेशन रूम में जाने वाला भी बड़ा फनी था। मतलब मैं एज अ कंटेस्टेंट आपको बोलूं, मैंने 100 बार बिग बॉस को बोला होगा, बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, और सारी कंटेस्टेंट मतलब एट सम पॉइंट इन टाइम चाहते हैं कि बिग बॉस आओ, मैं कन्फेशन रूम में बुलाओ, मुझे
मैं नाराज हूँ या मैं अपसेट हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ, बिग बॉस नहीं बुलाते हैं। इनफैक्ट वो राखी वाले दिन के एक दिन पहले वाले एपिसोड में जब जैस्मिन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अली वांटेड टू क्विट द शो, उन्होंने रात को हंगामा भी किया था कि यू नो हमें अभी के अभी कन्फेशन रूम में बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो राखी को मतलब बुलाया गया, वो कैसे बुलाया गया वो तो नहीं दिखा, बट जो भी था एज एन ऑडियंस मैंने एंजॉय किया और पहली बार मैंने बिग बॉस को हंसते हुए सुना है। सो दैट वाज रियली डिफरेंट। बिग बॉस हंस के मतलब इट इज सो एंटरटेनिंग फॉर एवरीबॉडी, इट्स एंटरटेनिंग फॉर बिग बॉस आल्सो। और सो राखी इज रियली डूइंग वेरी वेल और वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखी, स्पेशली फैमिली राउंड में जब उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी और जिस तरह से, और राखी को वक्त भी कम मिला था, आई थिंक 4 या 5 मिनट ही मिले थे उसकी मम्मी से बात करने में, और वो रो रही थी कि मम्मी मैं तेरे लिए फास्टिंग करूंगी। और वो जब उसकी मम्मी ने बोला जैस्मिन को बोल दे मेरी बेटी झूठी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जाने दे माँ, ये भी तेरी ही बेटी है, इसको तू आशीर्वाद दे। सो दीज लिटिल थिंग्स दैट राखी डज ना, पता नहीं उसमें बहुत ज्यादा एक this is not the Rakhi I know and I'm very pleasantly surprised to see this side of Rakhi और मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर। और फैमिली राउंड में I think it was really nice to see the mothers coming। आपको मैं बताऊं एक बात, सारी मम्मियों को देखकर मुझ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, my mother is not in the country, मगर मैंने तुरंत अपने मदर इन लॉ को फोन लगाया, अगले दिन की टिकट बुक कराई एंड आई कॉल्ड माय मदर इन लॉ हियर टू बी विथ मी, बिकॉज वो इम्पैक्ट, दैट वाज द इम्पैक्ट ऑन मी, द वे ऑल द मदर्स, निकी की मदर, राहुल की मदर, जैस्मिन की मदर, राखी की मदर, इवन सोनाली जी और उनकी बेटी के बीच में जो एक मदर डॉटर का मोमेंट था, दैट वाज ब्यूटीफुल। And the whole family round was so touching, beautiful. Of course, बहुत ही ज्यादा रोना धोना हुआ and अर्शी के भाई ने आके थोड़ा environment को light कर दिया, मस्ती की, तो वो देखकर भी अच्छा लगा। इनफैक्ट अली का भी जो पूरा मोमेंट था जब जैस्मिन के पेरेंट्स आए थे और जिस तरीके से बोला और फिर पूरा घर उनको ट्रोल कर रहा था कि नहीं होने वाला। हाँ, मगर फिर राहुल ने रात में रियलाइज किया होगा शायद कि अली से अफेक्टेड है, तो बाथरूम एरिया में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई इट्स ओके, तू शादी नहीं करेगा तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। तो इट वाज नाइस टू सी दैट केमिस्ट्री बिटवीन राहुल और अली। मुझे उनको देखकर अच्छा लगता है, उनकी दोस्ती को देखकर अच्छा लगता है। तो ऑफ कोर्स अली वाज गोइंग टू बी अपसेट, बट कुछ मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि वो जैस्मिन के पेरेंट्स का पूरा फुटेज नहीं दिखाया गया, क्योंकि इट वाज वेरी जंपी, राइट? सो हमें मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया कि ऐसा नहीं था कि वो अली के इतने अगेंस्ट है, बट they were basically talking about the game कि भाई तुम किसी के इन्फ्लुएंस पे मत आओ। और जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, उन्होंने करेक्ट चीज बोली जैस्मिन को कि हमें ये जैस्मिन नहीं चाहिए, हमें वो जैस्मिन चाहिए पहले जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, हंसती रहती थी, खेलती रहती थी। एंड एज एन ऑडियंस मैं भी ऑलमोस्ट एवरी वीक ये कह रही हूँ कि आई लाइक द प्रीवियस जैस्मिन। ये जो क्राइसिस में जो जैस्मिन अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, जैस्मिन नीडेड टू बी स्ट्रॉन्गर, यू नो, टू बी हर ओन सेल्फ। बट खैर नाउ जैस्मिन इज एलिमिनेटेड, सो आई डोंट नो। बातें चल रही हैं कि सीक्रेट रूम, हर सीजन में सीक्रेट रूम होता है, इस सीजन में आज अभी तक तो नहीं हुआ, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि गेम एक बहुत ही टुवर्ड्स द फिनाले आ रहा है। गेम के इस पॉइंट पे जैस्मिन को सीक्रेट रूम में रखना 1-2 हफ्ते के लिए और फिर वापस लेके आना, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। सो मुझे पता नहीं, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस। ऑफ कोर्स जैस्मिन के सारे फैंस चाहते हैं कि वो वापस आए, मैं खुद चाहती हूँ, बिकॉज जैस्मिन थी एक अच्छी खिलाड़ी थी, but now only time will tell whether the makers will bring her back. But she is at her home because मेरी आज उनसे बात हुई है। Oh really?
Yeah, Jasmine से. So she's at her house. और आज interviews हुए थे उनके, so I got a chance to speak to her. And she said that her parents are cool with Ali. ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है. That's wonderful to know. Because in fact, because the way Ali cried at Jasmine's eviction, ये भी देखकर Jasmine के parents को लगा होगा ना कि at the end of it, हर parent यही चाहता है कि मेरी बेटी को बेस्ट जीवन साथी मिले. और जो अली का ब्रेकडाउन हुआ, जो उनको ऑलमोस्ट एस्थमा का अटैक आ गया, that was real. Right. मुझे वो फेक कहीं से भी नहीं लगा है. जी, बिल्कुल. तो I think that will be a very big factor in then Jasmine's parents supporting Jasmine's decision. But अगर वो ऑलरेडी घर आ गई है तो मतलब मुझे लगता है वो शायद वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यूजुअली कंटेस्टेंट्स को होटल में रखा जाता है. राहुल भी होटल में था, आई थिंक निकी भी होटल में थी. Yes. So it's very sad that Jasmine has gone. It is, I think, इस सीजन का पहला शॉकिंग एविक्शन था. राहुल जब गए थे तब भी शॉकिंग था, पर उन्होंने वॉलंटरीली एग्जिट किया था. बट ये एविक्शन बेसिस ऑन audience votes was, I think, the most shocking eviction, or not just for us audience but also for the housemates. उनके लिए भी, क्योंकि now सब लोग they will be affected by this in one way or the other. अब मेरे हिसाब से रूबीना and अभिनव will also get affected because कुछ भी कहो चैलेंजर्स के आने के बाद जो पुराने हाउसमेट्स थे वो एक कहीं ना कहीं उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अब अपना क्या करें. Right. उन्होंने जो दोस्ती कर ली थी एक दूसरे के साथ, मैं टाइम एंड अगेन ये कह रही हूँ, इट इज नॉट प्रूविंग राइट फॉर देम. राइट. ये जो रूबीना और राहुल के इश्यूज जो चलते थे, they were मुद्दा in its own way. तो अब तो they are feeling lost, क्योंकि जितने मुद्दे बन रहे अराउंड चैलेंजर्स ही बन रहे. So I think Jasmine के एविक्शन के बाद they will understand this. And I think they have understood it because कल से वो शुरुआत भी हो गया है. जिस तरीके से रूबीना को बोलने नहीं दिया जा रहा था, अपना पॉइंट रखने के टाइम पे उनको बोला जा रहा था कि वो बहुत एरोगेंट है, अथॉरिटेटिव है, और वो सब जो हो रहा था. और आज भी जिस तरीके के हमने प्रोमोज देखे हैं कि सलमान के सामने जब नाम लेना है कि किसके रास्ते में आप कांटे बिछाएंगे, तो सबसे ज्यादा रूबीना का नाम लिया गया. राहुल इज बैक टू attack So I think that is a very good move by Rahul, because it was not working in his favor, and it was not working in Rubina's favor also. आपने जो अपनी स्टोरीज क्रिएट की थी घर में 100 दिन रहने के बाद, वो एकदम से खत्म हो गई थी, और इसीलिए चैलेंजर्स इतना शाइन कर रहे थे. और कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल हाउसमेट्स थे वो एक शेल में चले गए थे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या मुद्दा. मतलब चलो टास्क में आप एक गठबंधन बना लो, एक अलायंस बना लो और फिर खेल लो, बट घर में आप ये नहीं कर सकते. सो आई एम ग्लैड कि जो ओरिजिनल इश्यूज थे, जो दोस्ती थी, दुश्मनी थी, वो कंटिन्यू रहे, बिकॉज ये गेम में आगे बढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको बहुत क्लियर रखना पड़ता है कि आपके दोस्त कौन है और आपके दुश्मन कौन है. जैसे जैस्मिन का ये टुवर्ड्स द एंड नहीं हुआ. जैस्मिन लॉस्ट हो गई थी, वो सबसे बनाकर रख ली, एक्सेप्ट राखी. आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये पसंद नहीं है और ये पसंद है, और उसके हिसाब से आपको आपकी गेम आगे बढ़ानी चाहिए. तो अगर राहुल ने दोबारा से रूबीना के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा है, सो आई थिंक दिस विल वर्क फॉर देम. इट्स अ गुड मूव नॉट टू बी फ्रेंड्स. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर देम. फिर आया कैप्टनसी टास्क. ये क्या कैप्टनसी टास्क था? लास्ट वीक भी मुझे लगा कि चैलेंजर्स को फेवर किया जा रहा है, इस वीक भी मुझे लगा कि चैलेंजर्स को फेवर किया जा रहा है. ऐसे लग रहा था they desperately wanted राखी to be the captain. I would also want Rakhi to be the captain, but there is other players also ना. मैं चाहती हूँ राहुल भी कैप्टन बने. राहुल भी बेचारा वहां तक पहुंच जाता है और फिर ना उससे वो गाड़ी छूट जाती है कैप्टनसी वाली. और ये तो मतलब 3 राउंड ही हुए, और ये अली क्या गेम खेल रहे थे. मतलब वहाँ कुछ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ बोल रहे हैं, अंदर सोनाली जी को कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं. मतलब और जैस्मिन को फंसा दिया था एक पॉइंट, और जैस्मिन को फंसा दिया बेचारी को कि इसने गलत क्या गड़बड़ कर दी. तो मतलब ये तो अली का जो गेम था वो रियली इट वाज अ वेरी बैड गेम. गेम ऐसा होना चाहिए किसी को पता ही नहीं चले कि आपने क्या गेम खेला.
बिल्कुल। यहाँ तो पूरा गेम ही एक्सपोज हो गया उनका, और फिर भी रुबीना और अभिनव को टुवर्ड्स द एंड उन्होंने आटे में ले लिया। रुबीना और अभिनव को अली का भरोसा नहीं करना चाहिए, अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैस्मिन के जाने के बाद आई एम प्रिडिक्टिंग यू अली की गेम बहुत स्ट्रांग होने वाली, बिल्कुल। और रुबीना एंड अभिनव को बहुत नहीं भरोसा करना चाहिए अली के ऊपर, इसीलिए उनका नेक्स्ट टारगेट निकी है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पर 2 लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। जैस्मिन गोइंग आउट, अब निकी, रुबीना एंड अभिनव साथ में होने वाले हर चीज में, एंड यहाँ पर 2 लोग होंगे। निकी का भी भरोसा नहीं कर सकते, निकी का भी भरोसा नहीं कर सकते these days रुबीना, she is because वो तो इस्टेब्लिश हो चुका है ना कि जहाँ वजन उधर भजन, वो बाहर से आई है, उसको पता है रुबीना की क्या फैन फॉलोइंग है। और इस वक्त नीड ऑफ द आवर फॉर निकी इज कि वो एक ऐसा अलायंस बनाए, तो क्या वोट्स में भी कभी कभी रुबीना के फैन फॉलोइंग बचा लेंगे निकी को। अदरवाइज निकी का गेम क्या है फिलहाल? कुछ भी नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है, राइट, कुछ नहीं है निकी का गेम। बट निकी व्हाट शी इज डूइंग इज शी सपोर्टिंग रुबीना। अच्छा लगता है दोनों की दोस्ती, बट इवन निकी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। उसका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ही था कि मुझे इस घर का सबसे बड़ा फ्लिपर बनना है। हाँ, तो ये तो सबको ही पता है, ये तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया था। तो रुबीना एंड अभिनव हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, अली से, निकी से भी, क्योंकि एंड मोमेंट पे कोई भी कभी भी फ्लिप मार देगा। और कैप्टनसी टास्क में सोनाली जी क्या खेली, मैंने नहीं उम्मीद की थी। मतलब अली तो क्या खेला उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी उसकी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अली तो एट अ टाइम कंफ्यूज भी लग रहा था, बिल्कुल, उसको ये कलर उसको वो कलर। आई थिंक वो कलर में ही उलझा रहा, कंफ्यूज हो गया। और सोनाली बाजी मार ले गई, को अंदर नहीं बुला पाया, और सोनाली जी दो दोस्तों को अंदर ले आई, और जिससे कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरा किया। बिकॉज विकास का तो मुझे पता है, विकास को कैप्टन बनना नहीं अच्छा लगता, ओवर द सीजन्स मुझे पता है। तो जिस तरह से विकास को बुलाया और फिर राखी को बुला के कैप्टन बना दिया, सो दैट वाज अ ब्रिलियंट गेम प्ले। So I think she was shining in the task. I did not expect her, मगर उसने बहुत अच्छा खेला सोनाली जी ने, और राखी बन गई कैप्टन। And I'm very happy because entertainment तो होगा ही, और राखी कल को स्पॉटलाइट में और स्पॉटलाइट मिलेगी उसको। And let's see on the coming week as a captain वो क्या करती है क्या नहीं करती है, जो भी करेगी। अब वैसे टेबल्स टर्न हो गए हैं, ऐसे खबर मिल रही है कि उनके दोस्त ही उनके अगेंस्ट टर्न हो गए हैं। जो एजाज कल तक उनको सपोर्ट कर रहे थे, उस एजाज के साथ उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, जो हमें कल परसों में शायद देखने को मिलेगी। अब देखते हैं क्या होता है। बट राखी तो राखी है, वो मर्दानी है, लड़ती है जब, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई गैंग अप भी कर दे उसके अगेंस्ट। इनफैक्ट मुझे वीकेंड के बारे पे भी अच्छा नहीं लगा था राखी के लिए, जो लोगों ने पर्सनल हाइजीन को लेके कमेंट्स पास किए। कम ऑन, आई मीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि नेशनल टेलीविजन पर आप इस तरह की बातें करते हैं। मतलब आप सेलिब्रिटीज हैं, यू नो, आपका एक स्टैचर होता है, एंड आप एक राखी को सॉफ्ट टारगेट बना के कुछ भी बोलते हैं उसके बारे में। बट शिफाली, यू नो, ये जो पर्सनल हाइजीन का क्वेश्चन रहा है, ये काफी दिनों से चला आ रहा है। इफ यू हैव सीन ये इशू, जब राहुल महाजन की ड्यूटी थी वॉशरूम एरिया साफ करने की, तो वो कंप्लेन करते थे कि सैनिटरी पैड्स ऐसे ही पड़े रहते थे और उनको हाथों से उठा के फेंकना पड़ता था। देखो, घर में ये इश्यूज होते हैं, बट वीकेंड के वार पे आप इस तरह से पर्सनल हाइजीन को लेकर एक मुद्दा जो बना रहे हो ना, वो अच्छा नहीं लगता। घर में हर किस्म का डिस्कशन होता है। घर में हम भी जब थे तब भी हाइजीन को लेके बहुत इश्यूज हुए थे। कोई बेड साफ नहीं रखता है, कोई किचन साफ नहीं रखता है, कोई बाथरूम। वो ऑन अ वीकडे आई अंडरस्टैंड, बट वीकेंड की बार पे यू नो, आई थिंक वो वहां पर गलत चला गया जब राखी ने राहुल को मिसअंडरस्टैंड किया और वो उनको गलत फ्रेम करने लगी कि राहुल वाज एक्चुअली यू नो बैड माउथिंग हर, और नेशनल टेलीविजन पे उनका मजाक बना रहे थे, जबकि राहुल का वो इंटेंट नहीं था, और वो क्लियर करने की भी कोशिश कर रहे थे। और वहां से पूरा वहां से पूरा वो वहां पे थोड़ा ओवर रिएक्शन हुआ है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड विद यू,
आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। वो तो ऐसे ही इलायची ऑफर कर रहे थे। हाँ, और वो वहाँ से पूरा मुद्दा बढ़ गया क्योंकि राखी बांधने के लिए तैयार हाँ, मगर एज एन ऑडियंस सॉफ्ट टारगेट नहीं है। आई थिंक सलमान सर इसको काट सकते थे पहले। हाँ, इतना लंबा, मतलब चलो कोई बात नहीं, भी हो गई, आई डोंट थिंक। पर लड़कों ने समझदारी दिखाई, ऑल द बॉयज, और उन्होंने कहा कि अब से आपको बाथरूम साफ मिलेगा, आप टेंशन मत लो। दैट वाज गुड दैट किसी ने तो समझदारी दिखाई और इस मुद्दे को खत्म किया। अर्शी विकास की दोबारा से लड़ाई हुई और विकास ने वो जो बाथरूम का काउच था उसको हिला दिया, और राहुल ने अच्छा डिकोड कर दिया कि ये लोग तो साथ में ही मिलके खेल रहे हैं। तो अब तो मुझे नहीं मालूम ये साथ में खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, बट फिलहाल तो मुझे लगता है घर में सबको सोलो खेलना चाहिए। गेम इस पॉइंट पे आ चुका है कि जब टाइम आए बहुमत का या टास्क का, तब गेट टुगेदर, अदरवाइज एवरीबडी शुड नाउ प्ले सोलो, बिकॉज नाउ जिस तरह से गेम आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द फिनाले आ जाएगा। उन्होंने अभी तक डेट तो अनाउंस की नहीं है, बट विद द फैमिली राउंड हैपनिंग, क्योंकि फैमिली राउंड जब भी होता है उसके कुछ हफ्तों के बाद फिनाले हो जाएगा। आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द लास्ट वीक ऑफ February. Yeah, so I think just a month left. Everybody should now re-strategize and play, क्योंकि घर में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गई है, तो अब कोई ये टेकन को ग्रांटेड नहीं ले सकता कि मेरे से तो ये ज्यादा वीक है, ये जाएगा या मैं तो नहीं जाती, यू नो दोस काइंड ऑफ। राहुल शुड प्ले सोलो, ये हमने डिस्कस कर लिया वीकेंड के। और फैमिली राउंड वाज रियली नाइस, वेरी इमोशनल। रुबीना's sister did very well, मतलब उन्होंने जो यूटिलाइज किया है वो टाइम का, मतलब वाओ, मतलब एक लिस्ट याद करके आई थी। शी वाज सो फोकस्ड, शी गेव द मैसेज लाइक एवरीथिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट, सब रुबीना को बता दिया। और आई रियली लाइक द वे रुबीना's sister, छोटी बहन है वो, पर बहुत समझदार है, बहुत खूबसूरत है। Especially the Apple wala and the Urdu wala comments were mind blowing. Yeah, so I think that was really nice, and the whole family weekend was very nice. बहुत अच्छा लगा, 4 दिन का था फैमिली राउंड, और फैमिली आने से बूस्ट मिल जाता है एक बहुत बड़ा। हम तो घर का खाना खा के ही इतना चार्ज अप हो गए थे हमारे सीजन में, तो एक फैमिली आती है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर एजाज, पवित्रा केम। एवरी वीक आई वाज सेइंग दैट सबको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, एजाज को बूस्ट नहीं मिल रहा है। सो फाइनली एजाज हैज गॉट दैट बूस्ट। उन्होंने अपने भाई से भी मुलाकात की और पवित्रा भी आई, तो अब मैं वीकेंड के वार पे भी दिखे, उनको पॉजिटिव और मुझे बहुत ही एनर्जाइज दिखे एजाज। जो उनको जो बूस्ट की जरूरत थी वो उनको मिल गई है, और अब मैं एजाज से यही उम्मीद करती हूँ कि बस ऑन फायर हो जाओ, और बस अब बिल्कुल जो उनका डीमोटिवेशन था और वो जो शेल में चले गए थे, अब बिल्कुल बाहर निकलो और लड़ो, बिकॉज आपके लिए जो आपको चार्जिंग हुई है भाई से मिलकर और खास करके पवित्रा को मिलकर, तो अब नाउ ही मस्ट बी सुपर चार्ज्ड एंड सुपर बूस्टेड, and I'm expecting a lot from Ejaz in the coming weeks now. And विकास एंड रश्मि, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया सोशल मीडिया पे, जब रश्मि ने बोला कि बाहर के मुद्दों पे आप लोग सब लड़ते हो, और जैस्मिन ने ये कह दिया कि अपने सीजन में तो ये बाहर के मुद्दों पे ही सर्वाइव की है, और कहीं ना कहीं जैस्मिन गलत नहीं है। तो जैस्मिन के फॉलोअर्स मतलब सोशल मीडिया पे तो मतलब उन्होंने तहस नहस मचा दी ये सुनकर, पर ठीक है, रश्मि का अपना ओपिनियन है, वो गेम के अंदर रही थी, शी केम एज अ गेस्ट प्योरली टू बूस्ट share her experience also, share her experience and boost विकास गुप्ता। तो इसको सीजन 13 जब वो एज अ कंटेस्टेंट थी उसके साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। रश्मि इतनी फियर्स नहीं थी क्योंकि उनके साथ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, बट उन्होंने विकास को बहुत अच्छे से बूस्ट किया और पूरे घर को बहुत अच्छी एडवाइस दी है, और आई थिंक विकास को भी
अब सुपर चार्ज हो जाना चाहिए. He also needed a boost very badly. So I think I'm expecting a lot from विकास also now. फिर वीकेंड के वार के बारे में तो आप क्या बोलूं, इतना ड्रामेटिक मोमेंट रहा. सलमान सर तक उनकी आंखें नम हो गई. और आई कांट गेट ओवर द फैक्ट दैट जैस्मिन इज एलिमिनेटेड. आई एम नॉट लाइकिंग इट. आई होप कुछ हो, वो वापस आए. मैं चाहती हूँ वो वापस आए. Who will you give thumbs up this week and thumbs down? Thumbs up I want to give to all the family members who came. उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को बहुत ही अच्छे से बूस्ट किया. तो आई थिंक दिस वीक the family members and the friends who came home totally deserve a thumbs up. They all did a great job. बहुत ही अच्छे से समझाया और सबकी बैटरी चार्ज करके गए हैं. Especially the mothers, they were wonderful. और वो ना आती तो मैंने अपनी मम्मी को नहीं बुलाया होता. तो I give a big thumbs up to all the mothers and everybody. And thumbs down I will again give to Arshi, because वो जो रुबीना को टारगेट कर रही है और घर में जो भी लफड़े हो रहे हैं, जो उनका एजाज के साथ हो गया, एक पैटर्न ही बन गया है अर्शी का. जिस तरह से वो इरिटेट करती है, फिर माफी मांग लेती है. आई थिंक आई एम वेरी इरिटेटेड ऑफ अर्शी. अर्शी के जो भी मुद्दे होते हैं मैं म्यूट कर लेती हूँ. सो आई गिव हर अ बिग थम्स अप. राइट. Thank you so much, Shefali. It was great talking to you. Like wonderful talking to you, Vijaya. I will see you next week, same place, same time. And all you lovely people who are a part of this chat, keep shooting us questions. हम लोग आपके questions का पूरी तरह से कोशिश करेंगे एक satisfactory answer देने का. यहाँ पे हम बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड रिव्यू करते हैं बिग बॉस 14 का. आप भी देखते रहिए बिग बॉस 14 और फिर हमारा रिव्यू देखिए एंड फीडबैक दीजिए और क्वेश्चंस भेजते रहिए. Thank you so much, Shefali. Meet you next week and take care. Meet you next week, Vijaya. You too. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye.